औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 12th क्लास केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूंगा 2023 के लिए, जो एग्जामिनर के फेवरेट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। आज मैं आपके साथ वो इस वीडियो में शेयर करने लगा हूं, तो आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। और बहुत ही जल्द मैं अपने चैनल पे फिज़िक्स के जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूँगा, और बायोलॉजी के मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो जाके वॉच कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इस साल की पेयरिंग है, पेयरिंग की तरफ चलते हैं। तो पेयरिंग में हमारे पास जो इस साल में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 होता है हमारे पास, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो हमने इनमें से कोई से 3 करने होते हैं। 5 कर लें, 6 कर लें, 7 कर लें, 8 कर लें, 9 कर लें, कोई से 3 आपने सेलेक्ट करने हैं। तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे तरीके से आती है तो आपने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करना है। अगर आपको ऑर्गेनिक का कोई पार्ट मुश्किल लगता है, मतलब 7, 9 में से, 8, 10 में से और 12, 13 में से अगर आपको कोई मुश्किल लगता है, तो आप लोग उसकी जगह इनऑर्गेनिक पोर्शन भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर दूं कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपको इनऑर्गेनिक के ना लॉन्ग करने की ज़रूरत है, ना लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग की ऑर्गेनिक क्लियर है ना, तो आपका 70 से 80 मार्क्स का पेपर हो जाता है। अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छे तरीके से आती है और इनऑर्गेनिक का आपको एक लफ्ज़ भी नहीं आता, फिर भी आप लोग इजीली 70 to 80 मार्क्स अपने पेपर में स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपको इनऑर्गेनिक थोड़ी बहुत आती है और ऑर्गेनिक बहुत अच्छे तरीके से आती है, तो आप इजीली अपने 85 में से 85 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास चैप्टर नंबर 1 और 2 है। तो इसके मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बताने लगा हूँ इंपॉर्टेंट। आप लोग निशान लगा लें, कोई पेंसिल पकड़ लें, पेज पकड़ लें, किसी पे भी लिख लें, आप लोग निशान लगा लें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इस पीरियोडिसिटी। तो इसमें आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो है एटॉमिक साइज, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन का जो फुल टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर ये वाला सवाल आता है तो आपने इसकी साथ में ग्राफ ज़रूर बनाने हैं, ठीक है। ग्राफ के साथ आपको इसके 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। अगर आप ग्राफ नहीं बनाएंगे तो आपका 1-2 नंबर कट जाएंगे। तो आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी आया ना, आपने इसकी पहले डेफिनेशन लिखनी है। जितने पॉइंट्स बनाएंगे उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। आयनाइजेशन की एनर्जी की डेफिनेशन लिखें, फिर आप इसकी जो इसका वो है जोल मोल है इसका, वो उसकी अमाउंट लिखें आप लोग। फिर उसके बाद इसका रिएक्शन लिखें और साथ में थोड़ी सी एक्सप्लेन दें, ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है वो लिखें। और इसको ना हमने पॉइंट्स बना के लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसके साथ ये जो इनके दिए हुए हैं इसके रिएक्शन ये आपने लाजमी लिखने हैं। इसके साथ आपने इसका ग्राफ बनाना है और इसके वेरिएशन लिखने हैं ग्रुप और पीरियड में, तो आपको 4 में से 4 नंबर ईजिली मिल जाएंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का है वो आयनाइजेशन एनर्जी है। ये एटॉमिक साइज और जो आयनिक रेडियस है ये एज अ शॉर्ट के लिए आता है, लेकिन आयनिक रेडियस भी लॉन्ग के लिए आ सकता है क्योंकि इसके भी ग्राफ्स हैं। लेकिन जो एटॉमिक रेडियस है हमारे पास वो शॉर्ट के लिए आएगा। तो आपने आयनिक रेडियस कर लेना है, आयनाइजेशन एनर्जी कर लेनी है फर्स्ट चैप्टर में से। फिर इसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका वो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर है, तो आपने इसको भी लाजमी कर लेना है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। जो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर है ये ज़्यादातर शॉर्ट में आता है, लेकिन जो लॉन्ग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। इसका वेरिएशन पीरियड और ग्रुप में पूछा जाता है और साथ में ग्राफ आपने लाजमी बनाने हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हाइड्रेशन एनर्जी है, ठीक है। इसकी आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना होगा। अगर शॉर्ट में आता है तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रिएक्शन तक लिखना होगा और साथ उसकी वैल्यू, ठीक है। तो आपने इस तरह इसको मैंने आपको बता दी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इस चैप्टर में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता ही है दी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है। ये तो लाजमी आता है। समटाइम्स होता है कि एग्जामिनर का दिमाग फिरा होता है तो वो कोई और सवाल दे देता है, लेकिन अगर ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो इस चैप्टर में से ज़्यादातर बच्चे, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं ना 3, वो आपके स्कॉलर्स पे बहुत अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं। तो आप उसका जो ग्रुप है ना 3 आपके, वो अच्छे तरीके से कर लें तो आपका जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है वो क्लियर हो जाएगा। और इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन और एग्जामिनर का फेवरेट 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वो बच्चे सिर्फ कर लें जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, और जिनकी तैयारी है वो लोग साथ में आयनाइजेशन एनर्जी करेंगे,
और साथ साथ उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी करेंगे। जिनकी तैयारी है वो ये 3 कर लें और साथ हाइड्रेशन एनर्जी भी कर लें, और जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है उन्होंने जी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कर लेना है। फिर हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, चैप्टर का नाम हमारे पास है, चैप्टर का नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताने लगा हूँ। तो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जो टेबल्स हैं ये आपके लिए एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, और समटाइम्स इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछ लेता है फार्मूले, केमिकल फार्मूला। ये लिखता है रॉक साल्ट का लिखें तो आपने NaCl लिखना होता है, तो ये 2 मिला के शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेलिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम, एक ये हो गया इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बेरिलियम की प्रॉपर्टी से होगी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग के लिए। फिर इसके बाद हमारे पास जनरल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल, से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग के लिए, इसके रिएक्शन पूछ सकता है। फिर इसके बाद हमारे पास जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी ये जो हैं ये आपके पास वो 2 पॉइंट्स पूछ सकता है, जैसे ऑक्साइड पूछ सकता है, हाइड्रोक्साइड पूछ सकता है, कार्बोनेट्स पूछ सकता है, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स। तो ये आपसे 2 मतलब हेडिंग्स बना के पूछ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, मतलब हाइड्रोक्साइड दे सकता है, कार्बोनेट्स दे सकता है, 2 इन दोनों को मिला के दे सकता है या इन दोनों को मिला के दे सकता है। तो इस तरह ये हो सकता है आपका। फिर इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता ही है, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल। डाउन सेल जो डायग्राम वाले सवाल होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इनऑर्गेनिक में। ठीक है, तो आपने जो डायग्राम वाले सवाल हैं जैसे डाउन सेल है, फिर इसके बाद ये वाला है कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दी डायफ्राम सेल, तो ये भी आपने लाजमी करना है क्योंकि इसकी भी डायग्राम है। इस चैप्टर का एक ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन, एक डाउन सेल हो गया, एक लिथियम की प्रॉपर्टीज़ हो गई, एक अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होगी और एक बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ होगी। तो मैंने 4-5 इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, तो आपने ये कर लेने हैं। ये उन लोगों के लिए बताया जो लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने इनऑर्गेनिक नहीं करनी तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन 7, 8, 9 क्लियर हो जाएगा। बहुत से बच्चे इनऑर्गेनिक को स्किप कर देते हैं जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं होती, तो आप लोग ऑर्गेनिक को अच्छे तरीके से कर लें, फिर भी आप 85 में से 85 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं ऑर्गेनिक की तरफ। इनऑर्गेनिक मैंने आपको बता दी, अब हम चलेंगे इनऑर्गेनिक की तरफ। सिर्फ इनऑर्गेनिक में आपके पास चैप्टर नंबर 1 और 2 आप कर लें, और 6 में से भी बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 5 और 15, तो इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको इसका जो ऑर्गेनिक पोर्शन के लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, मैं आपको वो बताता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास चैप्टर नंबर 7 और 9 है। 7 और 9 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताते हैं आपको। 7 से आपको जैसे पता है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, बार बार मुँह से इनऑर्गेनिक निकली जा रहा है। तो ये रहा हमारे पास चैप्टर नंबर 7, ये आपका यहाँ से शुरू हो जाता है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं आपके पास क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम है एक इसमें, इस चैप्टर में, और इसके बाद ये जो आपके पास है ना ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी वो पूछ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। 2 हो गए इस चैप्टर के। फिर इसके बाद आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें वो कोई भी 2 पूछ सकता है आपसे, 3 पूछ सकता है, हेडिंग्स बना के हैं, सारा भी पूछ सकता है, तो आपने इसको लाजमी करके जाना। अगर ये लॉन्ग के लिए आता है तो आपने इसकी जो ये बेंजीन्स हैं, फिनॉल वगैरह, ये सारा आपने ड्रॉ करना है। तो इसके बाद आपके पास ये जो टेबल है ये आपने एज आ MCQs के लिए कर लेना है। फिर इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन है, SP2 SP3, तो आपने ये लाजमी करके जाना है और इसको अच्छे तरीके से टॉपिक को समझ के जाना है, क्योंकि ये टॉपिक MD-CAT के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपने इसको लाजमी करना है। फिर इसके बाद आपके पास जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 आपको इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन बताएं, आपने इस चैप्टर में से वो कर लेना है। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। बहुत ही ईजी बुक है टफ़, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग बहुत हलवा, जिनकी जो लोग चीज़ समझ के करते हैं ना, जैसे जिनके कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके लिए बुक बहुत इजी है और मेरा फेवरेट तरीन सब्जेक्ट था। बेशक ये मुश्किल है लेकिन ये बहुत ही मतलब कि मज़े का चैप्टर है। अगर आप लोग इसको समझ के पढ़ते हैं, बहुत मज़े का सब्जेक्ट है। जो मुझे मुश्किल लगती थी अपने टाइम पे, वो मुझे फिज़िक्स ज़्यादा मुश्किल लगती थी, लेकिन जो केमिस्ट्री है वो मेरी फेवरेट तरीन सब्जेक्ट थी। बायोलॉजी और फिज़िक्स को इतना मैं प्रेफर नहीं करता था, ज़्यादा मुझे फेवरेट मेरी केमिस्ट्री थी। तो हम लोग चैप्टर 9 पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के आपको लॉन्ग क्वेश्चन अब मैं बताता हूँ। तो इस चैप्टर में से ये जो पहले हैं ये सारे शॉर्ट के लिए आपने कर लेने हैं।
फिर इसके बाद जो आपके पास ये भी आपने शॉर्ट के लिए कर लेना। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो कैक्यूल स्ट्रक्चर वो आपसे एज अ लॉन्ग के लिए पूछ सकता है, तो आपने कैक्यूल स्ट्रक्चर लाजमी करके जाना है। इसके बाद ये जो इसके सारा एक्सप्लेन किया हुआ है आपने ये लाजमी बनानी है, तो आपको इंशाल्लाह इसमें 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। इस चैप्टर का ये हो गया, और दूसरा चैप्टर का एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। इसमें इसके पॉइंट्स नहीं बने हुए, आप लोग स्कॉलर की बुक बाय करेंगे ना, उसमें इसके पॉइंट्स बने हुए हैं, तो आपने पॉइंट्स इसके लिख देने हैं, तो आपको इंशाल्लाह 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। और साथ इसका स्ट्रक्चर बनाए, तो ये भी बहुत ज़्यादा अगर ये वाला सवाल आता है तो आपने इसकी ये स्ट्रक्चर्स लाजमी बनाने हैं बेंजीन वाले चैप्टर के। तो उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन है, तीसरा ये है हमारे पास, ये सारा आपने लिखना है इसमें। फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम लोग प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन आपने इस चैप्टर का कर लेना है एज अ लॉन्ग के लिए। फिर इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का आता है सल्फोनेशन, सिर्फ सल्फोनेशन आप निशान लगा लें, सल्फोनेशन और इसकी मैकेनिज़्म। फिर इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, आपको सबको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हर दफ़ा रिपीट होते हैं। फिर अल्काइलेशन और असाइलेशन, दो भी पूछ सकता है और कभी कभार एक भी पूछ लेता है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से करके जाना है। जैसे किसी चीज़ का नाम पड़ा होता है ना, जैसे सैबोटाइज सैंडर्न रिएक्शन है, इस तरह फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो रिपीट होने के ज़्यादा चांस होते हैं, तो आपने इस तरह के सवाल ज़रूर करके जाना है। जो एग्जामिनर मतलब कि जो साइंटिस्ट के नाम पे रिएक्शंस का नाम पड़ा हो ना, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपने बोले लाजमी करके जाना है। इसमें सल्फोनेशन करना है आपने, और सल्फोनेशन इसका सिर्फ सल्फोनेशन आपने करना है, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कर लेना है। सल्फोनेशन और इसकी मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है आपके पास। फिर इसके बाद आता है आपके पास ये सारे शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जो आपके पास इंपॉर्टेंट है वो ऑर्थोपैरा और मेटापैरा डायरेक्टिंग एज अ शॉर्ट पूछता है, लेकिन कभी कभार वो लॉन्ग के लिए भी पूछ लेता है, तो अगर आपको ये शॉर्ट के लिए आता है तो आप लॉन्ग इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा क्लियर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास चैप्टर नंबर 8 और 10 है, 8 और 10 का पेयर है। 8 चैप्टर बहुत ही ईजी है, बहुत ही मज़े का चैप्टर है। 8 चैप्टर मेरा फेवरेट 3 चैप्टर था, और इसके मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो मुझे सबसे ज़्यादा 5 ईयर्स का मैंने 5 पेपर का एनालिसिस किया ना, उसके मुताबिक जो इसके इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है। तो चैप्टर नंबर 8 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले ये नॉमेनक्लेचर है, तो नॉमेनक्लेचर एज अ शॉर्ट कभी कभी कभार आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर नहीं पूछता, तो आपने नॉमेनक्लेचर समझ के जानी है। फिर इसके बाद यहाँ से हमारे रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये सारा आपके पास शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, आपका अल्केन, अल्कीन और अल्काइल तीनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको लाजमी करना है। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड आपने तीनों के लिए करना है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइल। 3 ये हो गया आपके पास। इसका कैथोड रेनॉल्ड पॉइंट्स बना के आपने लिख देना। फिर इसके बाद जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अभी मैंने एक बताया, उसके बाद आपका दूसरा हेलोजिनेशन है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। फिर इसके बाद हमारे पास आता है इसके बाद जो होता है ना लॉन्ग में कम चांसेस होते हैं, जैसे रेयर चांसेस होते हैं कि वो 2 रिएक्शन को पूछ ले, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, इस तरह 2 पॉइंट्स को बना के एक लॉन्ग क्वेश्चन दे दें। लेकिन ऐसा रेयर चांसेस होता है, जो ज़्यादातर होते हैं ना वैसे ही सवाल आते हैं, जैसे हाइड्रोहेलोजिनेशन आ जाता है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड आ जाता है, इस तरह के रेयर चांसेस होते हैं कि वो 2 रिएक्शन को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दे। फिर इसके बाद ये आपका अल्कीन का था, मैंने आपको बता दिया, आपने तीनों करने हैं। फिर इसके बाद आपके पास इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये रेयर चांस है, वो 2 मिला के आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे देगा। मार्कोनी का रूल आपके लिए शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होता है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपके लिए ज़बरदस्त होगा। एक वीडियो मैं आपके लिए एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा, और एक मैं आपके लिए जो बुक के अंदर से सवाल बनते हैं इंपॉर्टेंट वो भी बनाऊंगा। इसके बाद आपने लॉन्ग के लिए ओजोनोलाइसिस कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। फिर इसके बाद आपने इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके पास आता है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू डाइविनाइल एसिटाइलिन। तो ये आपने लॉन्ग के लिए कर लेना है, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा रिपीट होता है, आपने इसको लाजमी करना है। और इस चैप्टर का लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइल्स, तो आपने इसको भी लाजमी कर लेना है। एक वीडियो मैं
नलायक बच्चों के लिए भी लाजमी बनाऊंगा। मतलब कि नलायक तो नहीं कह सकते, होते तो सारे बच्चे बराबर हैं जिन मतलब, लेकिन पढ़ने में जो डिफरेंस होता है ना, ये वीडियो उनके लिए है जो टॉप करना चाहते हैं। एक वीडियो मैं उनके लिए बनाऊंगा जो सिर्फ पासिंग मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, सिर्फ मतलब कि कम वक्त की तैयारी से, 10 दिन की तैयारी से, 15 दिन की तैयारी से वो ईज़िली अपने पेपर में 60 से 70 मार्क्स ले सकते हैं। ये उनके लिए बना रहा हूँ वीडियो जो टॉप करना चाहते हैं, जो 85 में से 85 रखने की उम्मीद रखते हैं और इंशाल्लाह उनके आएंगे। तो आपको मैं सिर्फ हर चैप्टर में से 4 से 5 लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आपने कोई से 6 चैप्टर इसमें से सिलेक्ट करने हैं। तो पूरे साल में बंदा 6 चैप्टर तो इजीली कर ही सकता है। तो अब मैं इस चैप्टर के मैंने आपको बता दिए हैं। अब चैप्टर नंबर 8 के साथ हमारी किसकी पेयरिंग थी? चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 मोस्ट ईजी चैप्टर है, तो उसको भी बताता हूँ आपको। चैप्टर 10 में से SN1, SN2, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन तो वही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो आपने उनको ही करके जाना है। अल्काइल हैलाइड्स है चैप्टर नंबर 10, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स ये चैप्टर नंबर 11 में भी है। तो अगर आपने यहाँ पे किया हुआ है तो आपका 11 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने सामने पेज नंबर भी लिखा हुआ है। ये रिएक्शन शॉर्ट के लिए भी है 217 पेज नंबर पे। फिर इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट SN1, SN2, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपने कर लेने हैं। फिर इसके SN1 और SN2 हो गया। फिर इसके बाद बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस कर लेने हैं, E1 और E2। तो इसकी आपने हेडिंग्स बनानी है, स्कॉलर की बुक्स बाय कर लें, किस तरह इसको सॉल्व करना है, पॉइंट्स बना के आपने सॉल्व करना है, साथ इसके रिएक्शन लिखने हैं, इसमें कितने मतलब के ब्रेकेज किस तरह होती है, इसकी आपने पॉइंट्स इसके लाजमी बनाने हैं। फिर आपने इसका रिएक्शन अच्छे तरीके से समझना है और इसको सॉल्व करना है। फिर इसके बाद ये जो है ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट है ग्रिग्नार्ट रीजेंट, तो इसको आपने लाजमी करना है, ये भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 हैं इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास चैप्टर नंबर 13 और 12 और 13 आता है। 12 और 13 पे चलते हैं। 12 हमारे पास जो है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है। इस दफ़ा आपका चैप्टर नंबर 11 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा, 11 में से सिर्फ आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। लेकिन पिछले साल की पेयरिंग में 11 में सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आया था, लेकिन इस दफ़ा 12 और 13 की पेयरिंग है। तो 12 में आप लोग आपको मैं बताता हूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास हैं बेस कैटालाइज एडिशन रिएक्शन, ये आपने लाजमी करना है, इसको समझ लेना है। ये सारे रिएक्शन वो दो को मिला के आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है, लाजमी पूछ सकता है। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का कंसंट्रेशन रिएक्शन है, अल्डोल कंडेंसेशन। जो चैप्टर के जान क्वेश्चन है ना, मतलब कि जो हर साल पूछे जाते हैं, वो अल्डोल है और कैनिज़ेरो है और इसके साथ हेलोफॉर्म रिएक्शन है। इन तीनों में से तो लाजमी पूछा जाता है, लेकिन जब कभी एग्जामिनर का माइंड फिरा हुआ होता है तो वो आपको 2 रिएक्शन मिला के भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बना के दे देता है। वो बेस्ड कैटालाइज्ड है पीछे वाले, और एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन भी आपने करके जाने हैं। ये सारे उसके रिएक्शन है, कोई से 2 मिला के आपको लॉन्ग दे सकता है। कुछ भी पूछ सकता है, रिएक्शन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन पूछ सकता है, इन दोनों को मिला के दे सकता है, उसकी मर्ज़ी है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर के अल्डोल, कैनिज़ेरो और हेलोफॉर्म है, और यूजेस इसके शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन से भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको मैंने बता दिया है कि 3 जो आपने करने हैं लाजमी, अल्डोल, कैनिज़ेरो और हेलोफॉर्म, और उसके साथ साथ आपने बेस्ड कैटालाइज्ड और एसिड कैटालाइज्ड के रिएक्शन भी कर लेने हैं। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 13 में से इस दफ़ा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आना है। तो चैप्टर नंबर 13 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। इसमें आपके से 2 पूछ सकता है, या सिर्फ वो हेडिंग दे देगा, आपने सारे एक्सप्लेन करने होंगे। ज़्यादातर होता है कि वो लिख देगा कि फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स और अल्कोहल एंड हाइड्राइड्स क्या एक्सप्लेन करें, 2 पॉइंट्स बना के दे देगा, 2 नंबर होगा। रिएक्शन लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे, तो आपको 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। इस चैप्टर का आपने सारे कर लेने हैं। फिर इसके बाद फिजिकल करैक्टरिस्टिक भी पूछ सकता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, तो ये भी आपने लाजमी कर लेना है। इसके आपको पता होना चाहिए जो इसकी हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन्वॉल्विंग एच एटम ऑफ द कार्बोक्साइल ग्रुप, ये भी 2 मिला के वो लॉन्ग दे सकता है इस चैप्टर में से। रिएक्शन ऑफ, ये भी सिर्फ ये एज अ लॉन्ग भी आपसे पूछ सकता है, रिएक्शन विद PCl5 एंड SOCl2, ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर भी एज अ लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिखना होगा, तो आपने इसको लाजमी करना है, इसको अच्छे तरीके से समझ के जाना है। तो इस दफ़ा ये चैप्टर लॉन्ग के लिए है, पिछली बार ये चैप्टर शॉर्ट के लिए था। तो फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पीछे मैंने जो एक्शन बताए हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हमारे पास एसिटिक एसिड आता है, एसिटिक एसिड के रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अमाइड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी ये रिएक्शन और साथ इसकी मैकेनिज्म पूछ सकता है लॉन्ग के लिए, तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से कर लेना है। फिर इसके बाद ये चैप्टर हमारे पास ख़त्म हो जाता है। अमाइनो एसिड हमारे पास
अमाइनो एसिड हमारे पास स्टार्ट होता है। ये इसलिए कट हुआ है क्योंकि जिसकी बुक है वो स्मार्ट सिलेबस का बच्चा था, तो उसकी मैंने बुक ली थी। तो आप अमाइनो एसिड भी आपका इस साल इंक्लूड है। तो अमाइनो एसिड में आपकी ये फर्स्ट ऑफ ऑल पे तो नोमेनक्लेचर है, फिर इसके बाद इसके रिएक्शन पूछ सकता है आपको एज अ लॉन्ग के लिए। तो आपने इसके सारे रिएक्शन अच्छे तरीके से करके जाना है। फिर पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स हैं। पेप्टाइड्स और प्रोटीन नहीं पूछेगा आपसे, ये शॉर्ट के लिए पूछा जाता है, लेकिन ये जो है ना अमाइनो एसिड के रिएक्शंस, ये एज अ लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको करके जाने हैं। तो आपका इनऑर्गेनिक पोर्शन मैंने आपको तकरीबन कंप्लीट बता दिया। अब हमारे पास रह गया था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास इनऑर्गेनिक है। 5 और 15 पे चलते हैं। 5 और 15 चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर हमारे पास है ये चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 5 आ गया, दी हैलोजेंस एंड दी नोबल गैसेस। ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है। तो इनऑर्गेनिक में आपका इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला पेलिकुलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन आपने लाजमी कर लेना है, ठीक है, लॉन्ग के लिए। एक ये हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस आपने लाजमी कर लेने हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स लाजमी कर लेनी है लॉन्ग के लिए। फिर इसके बाद जो इसके रिएक्शंस हैं, ऑक्साइड ऑफ हैलोजेंस, ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, ये सारे आपने करके जाने हैं लॉन्ग के लिए। क्लोरीन, हेप्टोक्साइड, ये सारा आपने लिखना होगा। ऑक्साइड ऑफ ब्रोमीन, ये एज अ लॉन्ग के लिए आपके लिए पॉइंट्स बना के भी पूछ सकता है, या कोई रिएक्शन आपको हेडिंग दे देगा रिएक्शन की, तो आपने वो रिएक्शन लाजमी लिखना होगा। फिर उसके बाद इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है पैलिक्लोरिक एसिड, ये सारा आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके पास जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो एग्जामिनर यानी साइंटिस्ट के नाम से होते हैं ना रिएक्शंस या डायग्राम जिनकी बनी होती है, वो वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बैक्समैन मेथड और हैंसन क्लेवर मेथड, ये दोनों पूछ सकता है। इसकी डायग्राम आपने लाजमी बनानी है और साथ इसके रिएक्शन भी लिखने हैं। तो ये वाला इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी कर लेना है। फिर इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नोबल गैसेस पूछी जा सकती हैं। नोबल गैसेस के आपके जो हैं स्कॉलर के नोट्स, उसमें इसके पॉइंट्स बने हुए हैं, तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझ के जाना है। फिर इसके बाद हमारे पास ऑक्साइड ऑफ एक्सनॉन पूछा जा सकता है, ये एज अ शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ द नोबल गैसेस पूछी जा सकती हैं, एज अ लॉन्ग के लिए भी और एज अ शॉर्ट के लिए भी। जो यूजेस होते हैं वो एज अ कभी लॉन्ग के लिए भी पूछ लेता है, एज अ शॉर्ट के लिए भी पूछ लेता है। तो इस चैप्टर का मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 15 पे। चैप्टर नंबर 15 में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, चैप्टर नंबर 15 चैप्टर नंबर 15 हमारे पास है कॉमन कमर्शियल केमिकल इंडस्ट्रियल इन पाकिस्तान। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, ये सारे आपने कर लेने हैं। इसमें से वो पॉइंट कुछ भी पूछ सकता है, ये हेडिंग दे देगा, तो आपने सारा पॉइंट्स बना के इसको एक्सप्लेन करना होगा। और जिसकी कोई डायग्राम नहीं होती या रिएक्शन नहीं होता, तो आपने उसके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर देना है। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, 2 हो गए इस चैप्टर के। फिर इसके बाद आपके पास ये सारा उसी में आ रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र्स में ये सारा कुछ भी 2 पॉइंट्स आपसे पूछ सकता है या 3 पॉइंट्स पूछ सकता है। ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी डायग्राम है। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सोल्यूशन, प्रीलिंग आपने करके जाना है। हाली प्रीलिंग भी एज अ लॉन्ग के लिए पूछ सकता है, तो इसको आप इस टॉपिक को आपने लाजमी करके जाना है। फिर इसके बाद आपके पास आता है फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र पूछा जा सकता है आपसे, इसकी टाइप्स पूछी जा सकती हैं फर्टिलाइज़र की। फिर इसके रिएक्शंस पूछे जा सकते हैं। सीमेंट पूछा जा सकता है, सीमेंट की डेफिनेशन और रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चर प्रोसेस ऑफ सीमेंट पूछा जा सकता है आपसे। फिर इसके वेट प्रोसेस आपसे पूछा जा सकता है, ये सारा वेट प्रोसेस आपसे पूछा जा सकता है एज अ लॉन्ग के लिए, तो आपने इसको लाजमी करके जाना है। फिर इसके बाद आपके पास ये सारा उसी में इंक्लूड होता है। ग्रेडिंग दी क्लिंकर्स विद जिप्सम, अगर ये वाला आता है ना वेट प्रोसेस, तो आपने सारा टॉपिक यहाँ तक लिखना होगा। इसकी डायग्राम भी बनानी होगी साथ में। सेटिंग ऑफ सीमेंट नेक्स्ट टॉपिक है, तो सेटिंग ऑफ सीमेंट भी पूछ सकते हैं आपके साथ से। ये रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन 1 to 7 days, ये एज अ शॉर्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल, ठीक है। तो ये वाला आपके पास एज अ लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास आता है पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में हमारे पास ज़्यादातर ये जो पेपर इंडस्ट्री में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद ये जो है ना न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पॉइंट्स आपने बना के लिखने हैं। फिर आपसे 2-3 भी पूछ सकता है, खुद भी लिख सकता है, या अगर पल्पिंग प्रोसेस आता है तो आपने सारा प्रोसेस लिखना होगा इसका, और इसकी डायग्राम भी आपने लाजमी बनानी है। फिर इसके बाद स्टॉक प्लांट, पेपर मेकिंग मशीन, तो ये सारा पेपर के बारे में बताया हुआ है। पेपर मेकिंग मशीन का भी ये आपसे पूछ सकता है लॉन्ग में, इसके पॉइंट्स आपने सारे एक्सप्लेन करने होंगे अगर पूछता है। फ्लो स्पीडर, हेड बॉक्स,
ये सारा प्रोसेस सेक्शन, ड्रायर सेक्शन, कैलेंडर स्टॉक, ये सारा आपने एक्सप्लेन करना होगा इसमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको इसका मैं करने का सिर्फ ये 2 चैप्टर मैंने आपको इस वजह से लास्ट में बताया क्योंकि बहुत से बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्किप कर देते हैं और जो मेन हमारी चीज़ होती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। तो अगर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर लेते हैं जैसे चैप्टर नंबर 7, 9, 8, 10, 12, 13, तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। बहुत जल्द मैं अपनी वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस अलहदा से बताऊंगा इंपॉर्टेंट, और जो बुकें हैं वो अलहदा से बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बहुत जल्द मैं अपने चैनल पे फिज़िक्स का गेस्ट भी 2023 के लिए अपलोड करूँगा। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और बाकी सारी चीज़ें बहुत जल्द अपलोड करूँगा। तो आपने मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।